लेजर कैसे बनाएंगे वो आप बताएंगे। कैश का हम लेजर बना रहे हैं, यहाँ कैश लिखा है तो कैश का लेजर। तो इसमें ये फॉर्मेट रहता है, डेट रहता है, पार्टिकुलर रहता है। जेएफ का फुल फॉर्म होता है जर्नल फॉर्मेट फॉर डेबिट अमाउंट, डेट, फिर इसका पार्टिकुलर, फिर जेएफ। तो हम लोग को इसको लिखने से पहले, आपको इसको बनाने से पहले आपका जर्नल रेडी होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या होगा कि कैश के साथ लेन देन कब हुआ वो देखना होगा। तो आप लोग जर्नल निकाल लें और जर्नल में आप देखें कि कैश के साथ लेन देन कब हुआ। पहला लेन देन क्या है, बाई कैश टू कैपिटल। तो यहाँ डेट आप पहले देखेंगे, बाई कैश टू कैपिटल है तो कैश नहीं लिखेंगे, यानी टू कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, अब टू कैपिटल किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे या इधर लिखेंगे, दो साइड है। तो ध्यान रखें कि टू इधर लिखेंगे डेबिट साइड में। ऐसे टू यूज होता है क्रेडिट, मगर जब इसमें लिखा जाता है तो ये डेबिट में लिखा जाता है, चेंज किया जाता है। तो यहाँ आप ध्यान रखिए, एक डेट क्या था 25, यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल 10,000। ये हो गया, इसको पेस्टिंग कहा जाता है। अब आप जो है फिर दूसरा ट्रांजैक्शन देखेंगे कि क्या हुआ था, कब हुआ था। दूसरा ट्रांजैक्शन देखिए, तो दूसरा ट्रांजैक्शन जो है कैश के साथ दूसरा ट्रांजैक्शन कौन है, ये आपका 2 तारीख है, बाई परचेज टू कैश। तो कैश नहीं लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। तो परचेज क्या है, बाई है, तो बाई इधर होता है, बाई परचेज। डेट हो गया 2/1/25, अमाउंट हो गया 1000, यहाँ 1000। तो फिर इसके बाद का ट्रांजैक्शन क्या है वो देखेंगे जर्नल में, हम लोग ट्रांजैक्शन देखेंगे। इसके बाद का इसके बाद का जो हो रहा है वो आपका है 6 तारीख, नहीं 6 में तो रहा नहीं है। उसके बाद देखिए 10 में भी नहीं है, यानी अब 12 तारीख को होगा, है ना। 12 तारीख को बाई कैश टू सेल्स, समझ रहे हैं ना, बाई कैश टू सेल्स। तो इसमें हम लोग बाई कैश टू सेल्स लिखेंगे। तो यानी टू सेल्स, तो टू इधर होता है, टू सेल्स हो गया। आपका अमाउंट कितना है 1000, डेट हो गया 12। इसके बाद कब लेन देन हुआ, 12 के बाद, तो इसमें कैश होना चाहिए। तो 20 तारीख हुआ, बाई परचेज टू कैश, तो बाई परचेज यहाँ लिखेंगे, अमाउंट यहाँ डेट दे देंगे 20 तारीख, और अमाउंट कितना है 500, तो यहाँ 500। फिर नेक्स्ट इसके बाद कब हुआ, इसके बाद है 25 तारीख है ना, बाई कैश टू राम, तो टू राम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि कैश नहीं लिखना है, कैश वहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद वाला वो इधर उधर लिखना है जिस साइड में हो। तो यहाँ पर आ गया 25 तारीख आपको, तो 400। इसके बाद कब होगी, तो 28 तारीख को है बाई सोहन टू कैश, तो 28 तारीख लिख दिए हम, बाई सोहन अमाउंट कितना है 200, तो 200 लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट 30 तारीख है ना, नेक्स्ट 30 तारीख है, तो 30 तारीख को हम लोग क्या है बाई सैलरी, तो यहाँ 30 लिख दिए, बाई सैलरी। बाई सैलरी हो गया कितना है 200। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है 31 तारीख को है बाई रेंट पेड टू कैश, तो बाई है रेंट पेड लिखेंगे 100। अब इसके बाद ट्रांजैक्शन नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे, टोटल। अब टोटल में दोनों टोटल सामने लिखेंगे, टोटल। अब यहाँ जो ज्यादा है पहले उधर साइड का टोटल करेंगे, ये 11,400। इधर हम लोग देख रहे हैं तो 2000 हो रहा है, मगर हमको होना चाहिए इक्वल होना चाहिए दोनों साइड 11,400, मगर 2000 हो रहा, तो हमको कितना और इसमें डालेंगे कि 11,400 हो जाए, तो घटा देंगे तो 9,400। तो इसको हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस
CD का मतलब होता है कैरी डाउन 9400, यानी वो 9400 मैंने इसको डाला कि बैलेंस करूँ। अब हम लोग ऐड करते हैं तो आ जाता है 11400। तो ये CD हो गया, और इधर फिर लिखेंगे टू बैलेंस BD का ब्रॉड डाउन हुआ, हम वहां कितना दिए उसको, तो 9400, तो ये 9400 यहाँ लिखे। मगर ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि BD जो है कभी भी टोटल के नीचे होती है जिधर ज्यादा अमाउंट होता है, क्योंकि वो टोटल के नीचे रहता है, और CD टोटल के ऊपर रहता है क्योंकि उसको कम अमाउंट होता है, वहाँ बैलेंस करने के लिए उसको दिया जाता है। BD CD का अमाउंट एक ही होते हैं, मगर लिखने का तरीका ऊपर में होगा CD और नीचे होता है BD। इसको हम लोग बोलते हैं लेजर। नेक्स्ट लेजर आपको बनानी है परचेज की, आप लोग परचेज का भी बनाएंगे, और इसके बाद का चैनल में ट्रायल बैलेंस